हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो CUET पीजी का पेपर देके आए थे इस ईयर 1 सितंबर को। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको CUET पेपर जो आप देके आए हैं उसकी क्या कट ऑफ जा सकती है फॉर JNU। मतलब JNU की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका ओवरव्यू लेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे HCU के साथ। तो आइए, वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो CUET पीजी का पेपर देके आए हैं 1 सितंबर को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि JNU का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है और SCU का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है कैसा रहा है, और उन दोनों की कट ऑफ पता होना चाहिए। दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए जिससे आप डिसाइड कर सके कि सर हमें किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किसको ऊपर प्रेफरेंस रखा जाए, किसको नीचे प्रेफरेंस रखा जाए। क्योंकि भेड़ चाल में आपको नहीं चलना है कि सब कह रहे हैं कि JNU SCU बहुत अच्छा है तो आपने भी मान लिया। क्या पता उनसे भी अच्छी जो यूनिवर्सिटी है वो एग्जिस्ट करती हैं, क्या उनसे अच्छा। मतलब कभी कभी ये हो जाता है ना, हमने एडमिशन तो ले लिया, बाद में हमें पता चल रहा है ये ऐसा है ही नहीं। तो रियलिटी चेक क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे आज की वीडियो में और देखेंगे कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है CUET पीजी के पेपर में जो आपको इन दोनों में एडमिशन दिला सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं JNU का थोड़ा आपको ओवरव्यू बता देता हूं। देखिए, JNU की जब भी मैं बात करूं या कोई भी JNU की बात करे और एक जगह SU की बात करे, तो जब आप JNU का नाम सुनते हैं तो आप देखते हैं कि आए दिन मीडिया में चीजें चलती रहती हैं JNU के बारे में। तो वो एक फैक्ट है, तो दिमाग में आता है कि वास्तव में ये यूनिवर्सिटी वैसी है या हम समझ ही रहे हैं। तो मैं सबको सबसे पहले तो यही कहूंगा कि जो आपको दिखाया जाता है वो सच तो नहीं है। ठीक है, क्यों सच नहीं है? कि जो मीडिया, जो गवर्नमेंट आए दिन JNU को कुछ ना कुछ कहती रहती है, आप इस वजह से उसको कॉन्ट्रडिक्शन कर सकते हैं कि JNU को ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर अवार्ड से नवाजा जाता है। कौन सा अवार्ड है वो? एक अवार्ड हमारे देश में दिया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर, तो आए दिन मतलब हर ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर JNU या SU में, SU को भी आई थिंक एक बार मिल चुका है, तो JNU को यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड हमेशा ही मिलता है। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आज से 10 साल का ऑलमोस्ट 8 बार JNU का। ठीक है, तो दिस इज द रियलिटी ऑफ JNU, नॉट कि आपने जो मीडिया में सुन रखा है। पहली चीज, अब इसमें मैथमेटिक्स का कोर्स कैसा आया है, इसकी NIRF रैंक कैसी है। जब आप JNU की बात करते हैं तो इसकी NIRF टॉप 10 में आती है, या फिर मैं बात करूं टॉप 5 में आता है। ठीक है, और ये भी यूनिवर्सिटी टॉप 5 में आती है NIRF रैंक की। यदि मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं, देखो NIRF रैंक से आप ज्यादा कंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज आप ओनली मैथमेटिक्स में लेने जा रहे हो एडमिशन। आप किस में लेने जा रहे हो? मैथमेटिक्स में। बट जो NIRF रैंक बनती है वो ओवरऑल पूरी यूनिवर्सिटी की बनती है। तो NIRF रैंक से आपको इतना भी लेना देना होना नहीं चाहिए। बट जो बच्चे सुनना चाहते थे कि इनकी रैंक क्या है, इन दोनों की रैंक टॉप 5 में आते हैं ये। ठीक है, और मैं बात करूं, यदि आप मैथमेटिक्स के फील्ड में बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के फील्ड में दोनों ही यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, यदि मैं रिसर्च एरिया की बात करूं तो रिसर्च एरिया में ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, जहां पे मैं SU की बात करूंगा। रिसर्च का अभी मैं JNU के बारे में कोई आइडिया नहीं लगा सकता हूं, बिकॉज ओनली इसको 2 से 3 साल ही हुए हैं। ठीक है, आई एम नॉट कंफर्म कि 2019 से आया है कि 2020 से आया है। ठीक है, जो भी है, ये तीसरा साल है आई थिंक, ये चौथा भी हो सकता है, आई एम नॉट कंफर्मिंग इट। बट अब मैं बात कर लेता हूँ प्रीवियस कट ऑफ्स और प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। तो अभी तक मैंने इसकी आपको डाटा दिया है, इसके बारे में सुन लीजिए। देखिए, SU एक बहुत साफ सुथरी यूनिवर्सिटी है। इसके जो HOD रहे हैं वो S कोमरेशन सर रह चुके हैं। ठीक है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़े लीजेंड है मैथमेटिक्स के। और अभी इस टाइम पे MTTS, आपने नाम सुना होगा, MTTS के HOD है। ठीक है, मतलब, और इसके भी मैथ्स डिपार्टमेंट के डीन रह चुके हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट यूनिवर्सिटी SU ही रही है, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 10 था। ठीक है, पर बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई डोंट टेक एडमिशन इन इट। बट आप ले सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा मौका है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। रिसर्च के क्षेत्र में जो सर ने इसमें बहुत ज्यादा कुछ किया है उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। जल्दी हम जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट है लास्ट ईयर का ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 5, उन सबको बुलाने वाले हैं इंटरव्यू में। आपको पता चलेगा कि कैसे क्या होता है।
ठीक है, इसमें भी हम लोग ऑल इंडिया रैंक 1 ला चुके हैं। ठीक है, तो आपको दोनों यूनिवर्सिटी में यदि कंपैरिजन में आपसे कहूं कि कौन से में आप ले लो, आपको किसी में भी मिलता है आप ट्राई करो, दोनों में आप अप्लाई कर दो। ठीक है, जो भी मिलता है वो बेस्ट है। फिर आप ये देख लो, क्या आप दिल्ली पास है आपके घर से, क्या आप सफर कर सकते हो, ये कहाँ पड़ता है, हैदराबाद, तो आप ये देख लिए डिस्टेंस का क्या सीन है। ठीक है, तो दोनों कंपेरिजन में बराबर है, कोई को मैं कम बड़ा नहीं कह सकता, वो रिसर्च में अपना बहुत मास्टर है। ठीक है, अभी इसकी रिसर्च स्टार्ट ही हुई है, ज्यादा मैं नहीं कह सकता कि मैथ्स में कैसी है, पर अदर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और जैसा रेस्पॉन्स मेरे को मिला है कि जेएनयू में पढ़ाई कैसी है, अच्छी है। ठीक है, उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। तो पढ़ाई दोनों में अच्छी है, रिसर्च दोनों में अच्छी है या नहीं ये मैं नहीं बता सकता, बट एसयू का मेरे को 100% श्योर है, इसके बारे में भी ज्यादा नॉलेज निकल के नहीं आई है। तीसरी चीज बात की जाए कि अवार्ड विनिंग यूनिवर्सिटी रहती है, ये भी अवार्ड भले ही ना मिलता हो, बट मैथ्स के फील्ड में ये बहुत अच्छी है। देखिए, अवार्ड तब मिलता है जब आप सारे फील्ड में अच्छा करें, राइट, तो मैथ्स में ये बहुत अच्छी है। दूसरी चीज कि अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर आप क्या देखते हैं। चलिए, तो प्रीवियस ईयर पेपर इन दोनों का ही 100 नंबर का होता है। ठीक है, और दोनों का यदि आप देखा जाए, इसका भी 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसका भी 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, तो जब 100 मार्क्स के पेपर होते हैं तो इनका कट ऑफ यदि आप इसका देखोगे तो 85 प्लस जाता है, जिसपे बच्चा को एडमिशन मिलता है और फिर नहीं मिलता है। इसमें ओनली 13 सीटें हैं। ठीक है, 10 सीटें बेसिकली जनरल ओबीएस SC ST मिला के हैं और 3 सीट्स आपकी ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, अब जब एसयू की बात करते हैं तो इसमें करीब 50 सीटें हैं और इसका जो कट ऑफ है वो ओनली 60 प्लस जाता है, 55 भी जाता है कभी कभी जब पेपर हार्ड आ जाता है। इसका भी कट ऑफ 80 प्लस भी जा सकता है यदि पेपर हार्ड आ जाता है। मैं नॉर्मल बात, एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो जितने सालों में देखा गया 85 प्लस यदि मार्क्स होते हैं 100 में से, तो आपका इसका पेपर, परेशान मत होइए, इसमें केवल 23 क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन 5 नंबर के होते थे, कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते थे। इसमें आपका 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ करता था, तो इस वजह से इसके जो मार्किंग है वो इस स्कीम पे बेस्ड है। तो इसका जो कट ऑफ है वो 60 प्लस जाता था। लास्ट ईयर की बात की जाए तो 50 प्लस भी गया था, और जिसके बच्चे को हमारे को एडमिशन भी मिला था। ठीक है, तो अब आप क्या देखते हैं, अब आप इससे अंदाजा ये मत लगाइएगा कि बेसिकली इसका ऐसा है, वो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है क्योंकि पेपर की मार्किंग की वजह से यहाँ पे मार्क्स कम है, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, कट ऑफ में, बट आप लेवल देखना चाहेंगे। आपका क्वेश्चन होगा सर लेवल दोनों पेपर का क्या है, दोनों पेपर का जो लेवल है वो बहुत टफ रहता है, थोड़ा सा IIT जैम लेवल टाइप। तो दोनों का लेवल मैं बराबर कहूंगा। ठीक है, दोनों का लेवल बराबर है, तो पेपर का भी लेवल लास्ट टाइम बराबर आता था। अब बात आती है कि सर अब आपको कैसा लगता है कि CUET का जो स्कोर है कितना सेफ रहेगा और किसके लिए ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से अब आते हैं हम CUET पे। तो हमने पहले ओवरव्यू ले लिया कि दोनों यूनिवर्सिटी में से कौन सा है, और अब मेरी तरफ से आप कोई एक यूनिवर्सिटी, जैसे दोनों मिल रही है तो किसको आप प्रेफर करेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि आप दोनों में से किसी को ले लो जो आपके पास हो। हैदराबाद में प्रॉब्लम ये है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो नहीं कर सकते सर्वाइव, और दिल्ली में उन लोगों के लिए प्रॉब्लम तो किसी के लिए नहीं है, वहां तो सब चीज मिल जाता है। ठीक है, तो हैदराबाद वो लोग ज्यादा सफिशिएंट देख के लें। यदि आप हायर मैथमेटिक्स में जैसे आप सोचते हैं कि PhD के लिए देख रहे हैं, ठीक है, जॉब्स वगैरह के लिए देख रहे हैं, तो मुझे लगता है एक प्लस पॉइंट मेरी तरफ से हैदराबाद को रहेगा फॉर PhD। ठीक है, यदि आप कैरियर देख रहे हैं उसमें तो अच्छा खासा रह सकता है, और हैदराबाद में मैंने सुना प्लेसमेंट भी अच्छा खासा दिलवाते हैं। JNU का अभी तक चीजें निकल के नहीं आई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं कहूंगा। ठीक है, जो चीजें हैं मैं रियलिटी कहूंगा और आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा स्टूडेंट्स को बुला के इंटरव्यू में कैसा चीज रहता है। चलिए, CUET का पेपर आपका 400 मार्क्स का हुआ है। ठीक है, आप सभी जानते हैं पेपर जितना मैंने पोल्स के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से, करीब 200 प्लस स्टूडेंट पेड है हमारे, सबसे बात किया है मैंने ऑलमोस्ट, तो उनके माध्यम से पता चला है पेपर मॉडरेट था, नॉट इजी नॉट हार्ड। ठीक है, तो पेपर मॉडरेट था, तो कट ऑफ क्या जा सकती है JNU और SU के लिए, तो आप वो बात कर लेते हैं। देखो, मेरे को जहां तक लगता है कि जो टॉपर होगा ना वो होगा आपका 280 से 300 के बीच में, इसको पार तो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि मैं मान के चल रहा हूं कि 70 क्वेश्चन पे आपको कट ऑफ टॉपर मिलने वाला है। मतलब अब यहाँ पे मैंने कैसे कह दिया कि सर 70 क्वेश्चन पे मिलने वाला है, क्यों, मैं जब मॉडरेट पेपर है जितना मैंने बात किया है तो 60 क्वेश्चन आराम से आपने 75 में से किए होंगे, और 10 क्वेश्चन में सेक्शन ए में से मान के चल रहा हूँ, तो ऐसे में 70 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ, मतलब ये करेक्ट है। इसका मतलब 70 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ, मतलब 280 से 300 के बीच में। हो सकता है लोग 80-80 क्वेश्चन भी करके आए जैसे कि पोल्स में, पर पोल्स का आप बिलीव नहीं करते इतना, हमने बच्चों से ज्यादा बात किया उसके तौर पर मैं कह पा रहा हूँ।
आप बताइएगा आपका राय क्या है, ठीक है। चलिए, और पॉसिबल है कि ये कम भी हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आप बताइए आपको क्या लगता है, तो वो मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। सब टीचर्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, हो सकता है हर टीचर ने अलग अलग कट ऑफ बताया, सबका सम्मान करता हूँ मैं, किसी से ये नहीं कहता कि मेरा सही उनका गलत है। फाइनल जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा, जो भी आपका सिलेक्शन, मैं तो चाहता हूँ कि कट ऑफ जाए ही नहीं, सबका सिलेक्शन हो जाए, बट एक प्रोसीजर है उसका हमें पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो 70 प्लस है, 70 प्लस क्वेश्चन जो करके आया होगा उसको आराम से टॉपर में वो होगा, ठीक है। तो 70 प्लस भी नहीं, मैं तो 70 ही रखूंगा, बट ठीक है, 280 से 300 के बीच में मार्जिन रहता ही है, तो 280 से 300 के बीच में आपको टॉपर मिलने वाला है। मैंने जो शुरुआत की वीडियो है उसमें 250 बोला था, बट मुझे लगा था कि पेपर कट लेवल टफ होगा, क्योंकि जेएनयू और एसटीयू आपके पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट ऐसा तो हुआ नहीं कुछ, ठीक है। पेपर मॉडरेट ही रहा और मोर ओवर रियल भी नहीं आया। तो जहां तक मुझे लगता है 280 से 300 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि सर इन यूनिवर्सिटी में आपको कितना लगता है। तो देखिए, आप जानते हैं कि जेएनयू में सीट्स बहुत कम है, तो ये तो आपका 65 प्लस मार्क्स, यदि 65 प्लस क्वेश्चन जो करके आया होगा वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो 65 प्लस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 जा 20 और 2 4 6 जा 24 और 2 26, मतलब यदि आपके 260 प्लस मार्क्स है तो आपको जेएनयू फेल हो जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। मतलब 260 मार्क्स प्लस वालों को ही जेएनयू मिल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है कि लास्ट 250 चला जाए, इससे कम तो नहीं जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब आप देखते हो कि टॉपर के मार्क्स 280 है, ठीक है, तो आपको 250 तक ही जेएनयू मिल सकता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एसयू, सर एसयू में कितने पे मिल सकता है। एसयू में आप ध्यान से देखो, एसयू में आपको जो मिलेगा उसमें सीट्स कितनी है, सीट्स है 50। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले जो मतलब फर्स्ट राउंड आप देखेंगे तो 65 प्लस ही, पर एसयू हमेशा एक ही लिस्ट निकालता है, उसी में फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स का निकाल देता है। और तो पहले राउंड में थोड़ा थोड़ा जो बुलाएंगे या जिनका सिलेक्शन होगा वो तो जिनमें 65 प्लस क्वेश्चन, मतलब जिनके 260 नंबर प्लस होंगे उनको ही लेगा। फिर जब प्रोसीजर और लोगों को जो डेट्स मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, तो मुझे लास्ट लगता है कि 220 तक तो जाएगी, ठीक है, ये फाइनल है। 220 से तो कम जाने वाला नहीं है, तो 220 जिनके मार्क्स हैं मुझे लगता है एसटीयू ने बुला लेगा। उसका रीजन बहुत बड़ा है कि इसके पास सीट्स अच्छी खासी हैं, ठीक है। और जो लोग प्लेसमेंट के लिए भी देख रहे हैं वो भी एसटीयू को देख सकते हैं, अच्छा खासा प्लेसमेंट दिलाती है। तो आपका फाइनल जो ओवरव्यू है दो यूनिवर्सिटी का, किनमें कौन ज्यादा अच्छा है कौन नहीं है वो मैंने बता दिया। किसमें मैथमेटिक्स के फील्ड में कौन क्या करा सकता है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए या फिर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, दोनों ही ठीक है। एनआईआरएफ रैंक भी बता दिया, बट उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स आप एक सिंगलटन सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको ये देखना है कि वो मैथ्स के फील्ड में उस यूनिवर्सिटी में क्या उखाड़ा है, तो एसयू बहुत कुछ उखाड़ चुकी है, आप सर्च कर सकते हैं वेबसाइट पे। टीचर्स भी बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद सीयूईटी की बात की जाए तो 400 नंबर का पेपर था, मॉडरेट था, जैसा हमने आपसे बात किया है, हार्ड नहीं बताया गया। बहुत सारे लोगों ने हार्ड ही बताया, बट उनसे ज्यादा लोगों ने मॉडरेट बताया। तो एवरेज लेके जब चलोगे तो आप, बहुत सारे लोगों ने इजी भी बताया है, ठीक है। तो आपको ये शॉक्ड होगा कि कौन इजी बता रहा है, जिसको अपना लगा होगा, ठीक है। बट ओवरऑल देखा जाए तो वो मॉडरेट ही मेरे को लगा, ठीक है। जेएनयू की बात की जाए तो जेएनयू का जो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगा वो 260 प्लस जाएगा फ्रेंड्स, एंड बिकॉज ऑफ ओनली कि इसमें 15 सीटें हैं, सॉरी 13 सीटें हैं, ठीक है। एसयू में जो 50 सीट है ये एग्जैक्टली नहीं सर 48 है, तो अप्रोक्स है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट राउंड में मैं देखूं तो 65 प्लस क्वेश्चन आपको आने चाहिए, मतलब 260 नंबर, उसके बाद 220 नंबर से आपका प्लस है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। आई होप आपको ये जो ओवरव्यू है, आपको जो कट ऑफ जो सेफ स्कोर है वो आपको पसंद आया होगा, एंड आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी कि कैसे आपको रिव्यू करना है, दो यूनिवर्सिटी के बीच में क्या क्या चीजें देखनी है, आपको डिस्टेंस देखना है, आपको मैथमेटिक्स का एरिया देखना है, यदि आप रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आपको रिसर्च भी देखना है, आपको प्लेसमेंट भी देखना है। सारे फैक्टर को उठा के देखिए, तभी आपको सिलेक्ट करना है कि वो दो यूनिवर्सिटी में आप कौन सा ले रहे हैं। आई होप कि आपको इसमें एडमिशन मिले, और कोई भी आपके डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग अभी तक डीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फ्री प्रैक्टिस टेस्ट मॉडल्स लर्निंग ऐप पे लगा सकते हैं। जो भी बंदा या जो भी स्टूडेंट डीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा, मॉडल्स द लर्निंग ऐप उसको फ्री डीयूईटी का एक पेपर दे रही है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करिए पेपर दीजिए, ठीक है। फ्री पेपर है, कोई रुपए नहीं है, फुल पेपर है, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
और बिल्कुल DUET का लेवल जैसा होगा, फ्री है। हम लोगों ने फ्री किया आप सभी के लिए कि जो बच्चे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं रुपए देख के, वो फ्री में एक पेपर तो ले ही सकते हैं। इतना हम कर सकते हैं। सिंपली आपको मॉडुलस द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद वहां पे आपको पेपर दिख जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।